हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। फोकस करिए उन पे। याद रहेगी एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो दिख रही है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विस्डम आ चुकी है। आप अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जिसकी वजह से विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने का। एंड ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत टाइम से ना ये जो भी पर्सन है ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, बट इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ इस इंसान से गलती हुई है, जिसको लेकर ये पर्सन फील करते हैं कि मे बी आप इसको उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करोगे। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये चाहते हैं आपकी तरफ आएँ। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, बट ये पर्सन को ना ऐसे लग रहा है जैसे डिस्टेंस ना इस पर्सन को पीस नहीं दे रहा। सो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ और पीसफुल जो है ना आप दोनों के दरमियान कनेक्शन को क्रिएट करें। बिकॉज कुछ हद तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस टाइम ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है या जो भी इनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। बिकॉज जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन चल रहे हैं इस टाइम इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आपको पता है या नहीं पता, बट ये वहाँ पे ना सेटिस्फाई नहीं है। ये उस सिचुएशन से जो है ये पर्सन निकलना चाहते हैं और लाइफ में अपने पीस चाहते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ एक्शन भी बहुत ही पीसफुली लेंगे। काफ़ी टाइम से ऑब्वियसली ये आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। बिकॉज इस पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एग्जीक्यूशन के साथ जो है ना ये इंसान चीज़ों को करना चाह रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बट इनको फील हो रहा है कि शायद इस इंसान ने डेफिनेटली बहुत ही अनइमोशनल, डिटैच्ड एंड कोल्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ किया है। और हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मे बी इन्होंने आपको बुली किया है पास्ट में। किसी भी चीज़ को टारगेट करके इस इंसान ने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं या तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही मिसबिहेव आपके साथ किया है। मुझे लग रहा है स्पेशली अगर ये फीमेल भी है तो इसने कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा किया है, ऐसा बिहेव किया जिसकी वजह से अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों के साथ मिसबिहेव करके या आपको मिसट्रीट करके। ये पर्सन ऐसा है कि जिसने ना आपकी सुनी ना किसी और की सुनी। अगर इनको कोई और समझा भी रहे थे तो इस इंसान ने उनकी नहीं सुनी, बिकॉज इन्होंने अपने ईगो को प्रेफर किया और अपनी जो इनकी ईगो, जो इस इंसान की अपनी सेल्फ ईगो इनको जो बोल रही थी ये वो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को करते रहे हैं। और अब उस चीज़ की वजह से ये पछता रहे हैं कि इन्होंने अपनी ईगो को क्यों सुना। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये आपके साथ पास्ट में तो ऑब्वियसली जीत गए थे आर्ग्यूमेंट्स करके या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों की ना सुन के अपनी सुना के ये इंसान ऑब्वियसली अपने आप को बहुत ही विनर फील करते रहे। बट राइट नाउ दिस पर्सन फीलिंग लाइक अ लूज़र। और इनको पता है कि आप ऑब्वियसली इनके इस बिहेवियर की वजह से इनसे नाराज़ हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते या फिर हो सकता है आप इनको माफ़ नहीं करोगे इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया। बिकॉज आपके दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी इनसिक्योरिटी वाली बन गई थी। एंड ऑल्सो इनको अभी भी फील हो रहा है कि अगर इनसिक्योरिटी इनकी साइड से पास्ट में थी तो अब आप इनसिक्योर हो, इनके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते बिकॉज आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है। एंड ऑल्सो आपको पता है कि ये इंसान जो है अपनी ईगो की सुनने वाले हैं और किसी भी टाइम आप लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। इसी वजह से आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते और इनके साथ आगे कोई पीसफुली सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाहते, बट ये चाहते हैं ये सब कुछ करना। आप में से दोनों में से किसी के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे कपल की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट जिस भी थर्ड पार्टी में ये पर्सन है ये इंसान वहाँ पे खुश नहीं है, सुकून नहीं है। ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
देन वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि इस इंसान को आपसे एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है और आपकी तरफ से एक वाइब्रेशन भी इनको ऐसी आती है कि जो इस पर्सन की सोल को काफ़ी सेटिस्फाई कर सकती है। तो राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बनाए। सो मुझे लग रहा है ये पर्सन अब ना म्यूचुअली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट होने के लिए ही आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं और अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज अब इस पर्सन की एनर्जी बड़ी डेडिकेटेड, बड़ी सफिस्टिकेटेड की और बड़ी मतलब एक मेचोरिटी वाली दिख रही है। चाहे पास्ट में ये इंसान मेचोर थे, लेकिन मेचोरिटी के साथ इन्होंने चीज़ों को हैंडल नहीं किया। यस, सो नंबर 5 डबल 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 जो स्टार साइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं अभी तक की रेटिंग में। बट यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ये इंसान जिस भी सिचुएशन में है ना, ये वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। वी हैव द डेविल, बिकॉज इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है। और अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं और आपके साथ भी इस इंसान का कुछ ना कुछ टॉक्सिक कनेक्शन रहा था। बट राइट नाउ ये इंसान ऑब्वियसली अपनी उस टॉक्सिसिटी को आपके साथ ख़त्म करने के बाद जिसको इसने चूज़ किया या जिस भी कनेक्शन में ये गए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नहीं भी है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। इस इंसान की सराउंडिंग, इस इंसान का एनवायरनमेंट, इस इंसान की जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जहाँ पे इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मेंटली या तो प्रेशराइज किसी चीज़ के लिए किया जा रहा है, या फिर इस इंसान की लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को देख के नेगेटिव हो चुके हैं। और उस नेगेटिविटी में ये इंसान इस हद तक लाइक मेंटली टोटली लाइक एक आप कह लो कि ना मेंटली टोटली साइको जैसे हो जाना ना, वैसे ये पर्सन हो चुके हैं। और जहाँ से इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अब सुकून नहीं रहा, एक डार्कनेस सी एनर्जी है, उस डार्कनेस से बाहर आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि इनको लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में ना एक सेटलमेंट अच्छी आ सकती है और सुकून आ सकता है बेसिकली। यस, एंड ऑल्सो इस इंसान ने आपको जिस तरह भी ट्रीट किया है उस वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है इस इंसान को। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है गाइस कि ये इंसान की टॉक्सिसिटी आपके साथ जो भी रही है ना, आप अगर ये किसी कनेक्शन में है तो वहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है। एंड विद द डेविल ये इंसान बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। बट विद द 6 ऑफ कप्स, ट्रिपल 6 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस, इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन, इनकी लाइफ में खुशियाँ आप लोगों के आने से आएंगी। जब इस पर्सन का आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा तो इनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, इनको फील हो रहा है। एंड आई थिंक ये आपके साथ आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं। ऑल्सो ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं ताकि आपके दरमियान रोमांटिकली जो कनेक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके, बिकॉज ये इंसान दोबारा आपको ऑफर करना चाहते हैं। आप लोग या तो म्यूचुअल फ्रेंड हो एक दूसरे के, या किसी तरह के फ्रेंड सर्कल में से हो, अदरवाइज़ हो सकता है ये इंसान आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच करके उनकी हेल्प लेकर भी आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। इस इंसान को सीधी सी बात जो यहाँ पे आ रही है, इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो चुकी है, लाइक इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर ना पोजेसिव हो रहे हैं। एंड टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ। यस, ये अपनी टेम्पटिंग एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना आपसे दूर है उतना ज़्यादा इस इंसान को आपको पाने की एक चाह हो रही है। तो जब तक आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, जब तक इनका आपके साथ दोबारा से रोमांटिकली कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक इस इंसान की जो टेम्पटेशन है ना वो सेटल डाउन नहीं होगी या बैलेंस आउट नहीं हो पाएगी। ट्रिपल 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी 15 और 6 की एनर्जी है। डबल सिक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। 36, 35 ये मुझे एज दिख रही है आपकी यहाँ पर इस इंसान की हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। वी हैव हॉटी टोटी। ओके, मुझे लग रहा है गाइस डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं आप लोगों के साथ। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ ड्रिंकर, हो सकता है ये इंसान वाइन वगैरह या फिर कुछ ना कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैम्पियन की एनर्जी है ना। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इस इंसान के आपसे पहले काफ़ी अफेयर्स रहे हैं, और ये भी हो सकती है रीज़न शायद इस इंसान की आप लोगों को मिसबिहेव आपके साथ करने की और आपको बुरे तरीके से ट्रीट करने की।
बट राइट नाउ ये इंसान इन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं. वी हैव फायर्स टेम्पर. ओके, हैज़ टू मैनी एंगर. या मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, ये इंसान का कुछ ना कुछ तो अब्यूज़िव और कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा रहा है आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से अब जो है ना ये इंसान को गुस्सा आ रहा है खुद पे कि इन्होंने आपके साथ इस तरह क्यों किया. इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आप लोगों के साथ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मूड स्विंग्स हैं, लाइक एकदम से गुस्से में आ जाना, कोई बात आराम से ना सुनना, तो ऐसा करता रहा है ये पर्सन. वी हैव ब्रीफ अफेयर. ओके, आप लोगों का इस पर्सन के साथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ ऐसा अफेयर रहा है, इस इंसान ने आपके साथ ऐसा अफेयर रखा है जो इसको ये फील कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं आपके साथ चले. या फिर हो सकता है इस इंसान का स्टार्टिंग से ही माइंडसेट ऐसा था कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एक सर्टन पीरियड के लिए आप लोगों के साथ जो है वो एक अफेयर रखना है, लॉन्ग टाइम इन्होंने नहीं जाना. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस इंसान का ये था. बट राइट नाउ ये अब आपके साथ दोबारा से चीज़ों को सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे दूरी जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी एडिक्शन दे रही है. दैट्स वाई, जबकि उनकी जो इंटेंशन थी या उनकी जब आपके साथ थे तो फीलिंग्स यही थी कि आपके साथ शॉर्ट टाइम के लिए ही इन्होंने कनेक्शन बनाना है. बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा आपसे पहले मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं. वी हैव टैंगल्ड. ये इंसान आपके अंदर ही उलझे हुए हैं. यस, इस इंसान को ना आपकी जो सोच है, आपकी जो आदत है ना, उससे ही ये पर्सन निकल नहीं पा रहा. यस, इनको अपनी लाइफ क्लियरली दिख नहीं रही कि आगे किस डायरेक्शन में जाएगी, इसीलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं. बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपकी इनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज जिस सिचुएशन में ये इंसान टैंगल्ड हो चुका है, फंस चुका है ना, वहाँ से सिर्फ आपके अलावा इसको कोई भी नहीं निकाल सकता. यस, ये पर्सन आप पे स्टिक हो चुके हैं. एंड यहाँ पे अदर्स लवर्स हैं. डेफिनेटली यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी ये आ रही है कि इस इंसान का आप लोगों के अलावा कनेक्शंस रहे हैं. बट ये इंसान ने हो सकता है पास्ट में चीट भी आपको दूसरे अफेयर्स की वजह से या दूसरे किसी लवर्स की वजह से किया. और अभी भी ये पर्सन की नेचर ऐसी है, चाहे हो सकता है इनकी लाइफ में दूसरे लोग हैं, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे. और इस पर्सन को आपसे सीक्रेटली कहीं ना कहीं इफेक्शन हो रही है. एंड बॉटल्ड अप की एनर्जी आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस इंसान के. चाहे इस इंसान के आपके अलावा आपके जाने के बाद काफ़ी अफेयर्स रहे हैं, बट स्टिल जो आपको लेकर अफेयर्स हैं उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे, और उस सिचुएशन से ये इंसान निकल नहीं आ पा रहा, क्योंकि इस इंसान की सिचुएशन वहाँ पे स्टिक हो चुकी है. अब इस इंसान को आप ही की ज़रूरत है. आप ही इनको इस सारी सिचुएशन से निकाल सकते हो. आपके बिना ये इन चीज़ों से मूव नहीं कर सकते. लाइक आप हो गए तो ही ये इंसान ना, ये जिस तरह के टैंगल्ड एनर्जी में है ना, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा वहाँ से. आपको चाहते हैं ये. अभी भी इस इंसान को आप ही की तरफ जो है वो अफेक्शन है, चाहे इन्होंने आपको किसी की वजह से चीट भी किया है, बट स्टिल ये आपको वापस चाहते हैं. यस, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं इस इंसान के, जो काफ़ी हद तक इनके अंदर बोटल्ड अप हो चुके हैं. एंड वो चीज़ें इस हद तक लाइक अनकंट्रोल्ड होती जा रही हैं कि ये जब तक आपको बता नहीं लेंगे ना जो इनके इमोशंस इन्होंने बोटल्ड अप किए हुए हैं, तब तक इनको रिलीफ नहीं मिलेगा. वो बॉम्ब की तरह इस इंसान के अंदर इमोशंस बन गए हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर बोटल्ड अप है. यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.